हेलो दोस्तों, एक्सरसाइज 6.2 को स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है। एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो गया था और एक्सरसाइज 6.2 का भी इंट्रोडक्शन हो गया था। ठीक है, हम इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इस सब का ग्राफ अभी बता चुके हैं कि किसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करते हैं, इंक्रीजिंग करते हैं, वो सब सारे हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो शो डैट द फंक्शन गिवन, जो भी फंक्शन दिया है उसको साबित करना है। क्या है? इंक्रीजिंग साबित करना है। लेकिन जब हम सोल्व करेंगे तब पता चलेगा कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, लेकिन पहले ही बोल दिया है कि ये इंक्रीजिंग है, उसको साबित करिए। ठीक है, तो चलिए हम साबित करते हैं। तो क्या दिया हुआ मेरा फंक्शन, पहला क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चलिए दोस्तों ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मेरा क्या दिया हुआ है, 3x + 7। ठीक है, तो इसको साबित करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक बार डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है। ठीक है, तो एक बार डिफ्रेंशिएशन कर दिए, तो डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा 3 बाहर हो जाएगा और x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। और कांस्टेंट चीज का क्या होता है, 0 होता है। और जो वही कांस्टेंट जब वेरिएबल के साथ लगा हुआ रहता है तो कांस्टेंट वेरिएबल बाहर हो जाता है। ठीक है, इतना तो आप जानते ही होंगे। 3 × 1 + 0 क्या आ गया, 3 आ गया। तब यहाँ से हमको क्या पता चला कि 3 क्या है, 0 से तुलना कीजिए तो क्या है, 0 से बड़ा है। 0 से तुलना करना का मतलब है कि जब हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को जान रहे थे तो किससे तुलना कर रहे थे, 0 से तुलना कर रहे थे कि 0 से अगर बड़ा रहता है या बराबर रहता है, जैसे बड़ा रहता था तो क्या होता था, स्ट्रिक्टली होता था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर 0 के बड़ा या बराबर हो जाता था वो क्या होता था, वो क्या होता था, स्ट्रिक्टली वो होता था, क्या होता था, इंक्रीजिंग फंक्शन। अब बराबर हो जाता था तो होता था मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो क्या हुआ, 0 से ये बड़ा है तो सो डैट लिख सकते हैं एफ एक्स मतलब जो फंक्शन दिया वो क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, ये मेरा पहला क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। क्या हो चुका है, मेरा पहला क्वेश्चन जो है सोल्व हो चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में हमारा गलत दिया है। ये क्या देना था, इंक्रीजिंग सिर्फ दिया है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या ये मेरा फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा, सुधार भी सकते हैं। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो भी फंक्शन दिया उसको पहले हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं और साबित करते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या दिया हुआ है, दूसरा हमारा फंक्शन दिया हुआ है e का पावर क्या दिया हुआ है, 2x दिया हुआ है। ठीक है, 2x, तो इसका चलिए हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन को पहले ही हम बता चुके हैं जब डिफ्रेंशिएशन करते थे कि किस तरह से इसको सूचित किया जाता है। ठीक है, तो उसको हमको अब नहीं जाना है, उस सब अब भूल जाइए। ठीक है, इसको जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 क्या होगा, e का पावर x। तो ऐसा हम फार्मूला पढ़े हैं तो क्या आ जाता है, ये पहले आ जाता है तो एक जगह पर क्या 2 है, 2 e का पावर क्या हो जाएगा, 2x बटा में dx हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाता है इसका फार्मूला, e का पावर ax रहता था, 2 पहले आ जाता, 2 e का पावर 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 e का पावर 2x हो जाएगा। ठीक है, 2 e का पावर 2x हो जाएगा। लेकिन इसमें तो पता नहीं चल रहा है जी, 0 से बड़ा है कि छोटा है। तो क्या करते हैं, याद रखिएगा कि e का मान, e जो दिया हुआ है e, इसका मान कितना होता है, तो e का मान होता है 2.718। ठीक है, इसको याद रखिएगा, e का मान कितना होता है, 2.718। तो मान लीजिए हमारा कितना आया, 2 e का पावर 2x, तो 2 e का पावर 2.718 का e 2 का पावर x करेंगे। ठीक है, और x क्या है, एक। ठीक है, अगर इसी तरह करेंगे तो जब भी मेरा प्लस में है, क्या है मेरा प्लस में है, तो अब जब हम ऊपर से हम गुना करेंगे, जब दुगना करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा प्लस में ही आएगा। तो डायरेक्ट लिख दीजिए, इसमें क्या लिखिए, f.x जो है क्या है, 0 से बड़ा है। जब 0 से बड़ा होता है तो क्या होता है, 0 से जब बड़ा होता है तो क्या होता है जी, बताइए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। बराबर रहेगा तब इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। यही आपका सेकेंड भी आंसर कंप्लीट हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है हमको, थर्ड क्वेश्चन को पहले देख लीजिए। सो डैट द फंक्शन गिवन, जो फंक्शन दिया उसको साबित करिए कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। और इसमें दिया हुआ है कि कब साबित की, जब 0 से π/2।
ठीक है। तो पहले तो सबसे पहला काम करना है हमको डिफ्रेंशिएशन करना है। क्या करना है? डिफ्रेंशिएशन करना है। तो चलिए पहले हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो साइन एक्स इसी का ना डिफ्रेंशिएशन करना है। फंक्शन एफ डॉट एक्स हो गया, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा? कोस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोस एक्स हो जाएगा। अब पहला मेरा क्या कर रहा है? पहला चेक करने के लिए बोल रहा है कि जब इंक्रीजिंग होगा तो क्या होगा? जब इंक्रीजिंग कब होगा? ये जब 0 से π/2 में चेक करिए। क्या है? 0 से π/2 में मेरा क्या आता है? जब डिफ्रेंशिएशन किए तो मेरा क्या है? मेरा है कोस एक्स। तो कोस एक्स अगर 0 से π/2 के बीच में आ जाता है तो मेरा कैसा है फंक्शन? इंक्रीजिंग फंक्शन। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए पहले एक क्वाड्रेंट बनाना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर होता है। इसमें क्या होता है? ऑल पॉजिटिव होता है। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे। इसमें साइन और कोसेक होता है। क्या होता है? साइन और कोसेक होता है। इसमें टेन और कोट होता है और इसमें सेक और कोसेक होता है। ठीक है, सेक और कोसेक होता है। तो इसको क्या कहते हैं? 0, इसको π/2, इसको पाई और इसको क्या कहते हैं? 3π/2 और इसको क्या फिर कहते हैं? 2π कहते हैं। 2π मतलब फिर घूम के यहीं आ गया, मतलब 360 डिग्री पर आया। ठीक है, तो 0 से π/2 चेक करना है। तो 0 और π/2, जब π/2 के बीच में कोसेक्स का क्या आ रहा है? प्लस में आ रहा है, तो वो इंक्रीजिंग मेरा फंक्शन है। तो लिख दीजिए डायरेक्ट। लिखना क्या है इसमें? लिख दीजिए पहला क्वेश्चन क्या है? एफ डॉट एक्स जो है क्या है? ग्रेटर देन क्या है? ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 है, इसलिए सो फंक्शन इज पॉजिटिव। सो क्या है? सो लिख सकते हैं द फंक्शन इज पॉजिटिव। तो फंक्शन इज क्या है? पॉजिटिव। साइन लगा दीजिए, इसलिए एफ एक्स क्या है? इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट हुआ। अब सेकंड को देखिए। तो सेकंड मेरा क्वेश्चन कर रहा था कि π/2 से कहाँ बोल रहा था? π/2 से पाई में चेक कीजिए। π/2 से पाई में चेक कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम चेक करते हैं। पहले हम जो अभी क्वाड्रेंट बनाए थे उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कहाँ बोल रहा है? π/2 से। π/2 और π/2 और पाई के बीच में क्या कोसेक्स आता है? तो कोसेक्स तो मेरा नहीं आता है, इसलिए क्या हो गया? निगेटिव हो गया। क्या हो गया? निगेटिव हो गया। ठीक है, दूसरा फंक्शन मेरा क्या हुआ? दूसरा फंक्शन हुआ क्या हुआ? एफ एक्स इज निगेटिव, इसलिए एफ एक्स क्या है? एफ एक्स इज लेस देन 0 हो गया। 0 हो गया, इसलिए दोस्तों फंक्शन इज क्या? सो फंक्शन इज क्या हो गया? सो फंक्शन इज डिक्रीजिंग। क्या हो गया? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। ठीक है, अब थर्ड भी इसमें पूछ रहा है। देख लीजिए थर्ड क्या कर रहा है। थर्ड मेरा कह रहा है, इसमें क्वेश्चन नहीं लिख पाए, लेकिन मेरा जो थर्ड क्वेश्चन 0 से, थर्ड क्वेश्चन यही है, देख लीजिएगा। 0 से पाई के बीच में चेक करने के लिए बोल रहा है। तो 0 से पाई के बीच में जब चेक करिएगा तो 0 से पाई के बीच में 0 यहाँ और 0 से पाई, तो बीच में क्या आ रहा है? 0 से पाई के बीच में क्या आ रहा है? एक जगह तो 0 से पाई के बीच में मेरा क्या आ रहा है? इसमें तो साइन एक्स और साइन और कोसेक्स आ रहा है, और इसमें क्या आ रहा है? इसमें कोसेक्स आ रहा है। मतलब दोनों चीज़ में आ रहा है। ठीक है, इसमें आ जा रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा है। तो मतलब इसको डायरेक्ट हम कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं? तो क्या कर सकते हैं? एफ एक्स इज पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। मतलब पॉजिटिव भी होगा और क्या होगा? नेगेटिव भी होगा। ठीक है, नेगेटिव भी होगा। यही है मेरा फंक्शन है इन 0 से पाई के बीच में। ठीक है, इसलिए लिख सकते हैं एफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, 3 तक मेरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। चलिए अगला बनाएंगे दूसरे वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।